राजधानी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके की यमुना खादर में आज दोपहर एक महिला की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। लेकिन आपको बता दें ये मामला बेहद पेचीदा है, क्योंकि उस महिला की पहचान चंदा के रूप में हुई। जब महिला की पहचान चंदा के रूप में हुई तो उसके पीछे की कहानी जो निकल कर आई है वो आपको चौंका देगी। क्योंकि चंदा ने करीब 25 साल पहले एक प्रेम विवाह किया था जिसका नाम चांद बाबू बताया जा रहा है, जो कि कास्ट से मुस्लिम है। लगातार पिछले 25 साल से चंदा उसके साथ रह रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले चंदा की अचानक से मौत हो जाती है। चंदा के परिवार को इसका सूचित किया जाता है। चंदा का परिवार उस घर पहुंचता भी है, लेकिन चंदा के परिवार को वहां से भगा दिया जाता है। अब चंदा का परिवार अपनी बेटी की अंतिम संस्कार करने के लिए लगातार गुहार लगा रहा था। इनसे ये कहा गया कि उसका मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन आज दोपहर चंदा की डेड बॉडी यमुना खादर में यमुना नदी में जो पानी आया है उसमें मिली, जिसके बाद इस परिवार को सूचित किया गया। परिवार का ये कहना है कि चंदा को यदि अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कर दिया गया था तो फिर चंदा को पानी में कैसे पाया गया। फिलहाल चंदा का परिवार हमारे साथ है, उनकी बहन हमारे साथ है, उनकी माताजी हमारे साथ है। पूरी कहानी हम थोड़ा दिन से समझने की कोशिश करेंगे। बहन जी एक बार अपना नाम बताएं। शांति। अच्छा, क्या है, मैं पहले दिन से आपसे जानना चाहता हूँ, चंदा की शादी कब और किससे हुई थी ये बताएं। सर ये हमें नहीं पता, ये उन्होंने अपनी मर्जी से ही कर ली थी लव मैरिज। उन्होंने ये नहीं पता अपने रीति रिवाज से करी थी या हिंदू रीति रिवाज से करी, मगर हमें चंदा नाम से जानते हैं। यहाँ हमें बाद में पता लग रहा है सवाना नाम से। हमने इसे ढूंढा भी बहुत था, मगर हमें चंदा नाम से ढूंढ रहे थे तो उन्होंने नाम बदल रखा था सवाना, तो हमें नहीं मिली। हमें मौत के टाइम पे मिली है जी। मौत के टाइम पे भी ऐसी मिली है कि हमें खबर दी गई है, बॉडी हमें नहीं दी गई है। बॉडी को तो जमुना जी में बहा दिया है, बोरे में बंद करके फेंक दिया है। अच्छा, लेकिन बहन जी जब आपको सूचना मिली चंदा की मौत की, जैसा कि आप बता रहे हैं उसका नाम शबाना था, आप लगातार चंदा के नाम से तलाश रही थी, लेकिन चूंकि वो नाम बदल कर रह रही थी तो आपको नहीं मिल पाई। मरने के बाद आपको उसकी सूचना मिली और उसके पति ने आपसे ये कहा कि हम मुस्लिम रीति रिवाज से इसको दफनाएंगे। लेकिन आप दफनाया तो नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा था कि अगर दफनाया नहीं जी, दफनाया नहीं, क्योंकि हमें यूं कह दिया था कि सवेरे आना, सवेरे हम अपने मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे। तो मैंने कि चलो मत्ती लग रही है, जैसे मर्जी लग जाए, हम तो इसमें भी राजी थे। मगर ये तो हमारे साथ गलत हुआ ना, मत्ती कहीं नहीं करी गई, ना हिंदू रिवाज से करी गई ना मुस्लिम रिवाज से करी गई, वो जमुना जी में फेंक दी गई। अगर यही हमें कॉपरेट देते, जैसे हमने कंप्लेन की थी, तो हमें तो कैसे भी होता, तो मट्टी तो सूंघ जाती ना, हमारी मट्टी नहीं सूंघी जी, मट्टी बेकदर हो गई। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो चांद बाबू है जो आपका बहन के साथ रह रहा था, अभी कहाँ पर है वो? जी हमें पता नहीं है जी। आपकी मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात नहीं हुई जी, उसकी घरवाली से हुई थी। एक घरवाली और रख रखी है, उसको मैं लेके भी आई थी, उसकी बेटी को भी लाई थी। और पड़ोसियों ने बताया 2 घंटे ये कांड करने के बाद 2 घंटे उसके पास सो के भी गया घर में। ये बात हमने पुलिस वालों को भी कही, मगर हमारी अनसुनी कर दी। हमारी सहायता कहीं से नहीं हुई जी, ना पुलिस वालों ने करी। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में अपने आप में बड़ा पेचीदा मामला ये सामने आया है। ना तो लड़की की हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया और ना ही मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उसको दफनाया गया। परिवार लगातार पुलिस से गुहार भी लगाता रहा कि हमारी बेटी हमें दिला दी जाए ताकि हम उसका हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर पाए। लेकिन अब पता ये लगा है कि जो चांद बाबू है वो उस चंदा नाम की लड़की को, जो इनकी बहन है, उसे यमुना नदी में फेंककर फरार हो गया है। हालांकि पहले से बताया ये जा रहा है, जैसा कि ये बता रही हैं, कि जो चांद बाबू है पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। माताजी, आप लगातार 2 दिन से परेशान है अपनी बेटी के शव को लेने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या शव आपको मिल पाया अभी तक? अभी कुछ शब्द नहीं मिला मुझे, और मैंने बतेरे पुलिस वालों से भी दुआई करी कल। मैंने कहा जी मेरी बेटी ना दफनाई गई और ना जलाई गई। पुलिस वाले मेरे से कहने लगे तुम्हें पता है, तुम ज्यादा वो बन रही हो, उनने वो दफना दी, हमने लकड़ी की और जाओ ढूंढ लो। हम शमशान घाट भी गए और इनके कब्रिस्तान में भी गए। कल रात को हम यहाँ से 10-11 बजे निकले अपने घर के लिए, जब रात हो गई है, हमें कहीं पता नहीं लगा। और हमने इनसे बतेरी कही, पुलिस वालों से भी कही, मैंने ये आप हमारी मदद करो, हम आपके संग, हमारे संग लग लो बस। आज कैसे पता चला आपको? आज पता चलिए हमें, जब इन्हें बॉडी मिल गई है, जब फोन गया शाम को हमारे पास कि भाई ऐसा ऐसा एक लेडीज की बॉडी मिली है, वो
देख लो आके, आपकी लड़की है वो, कपड़ों से पहचान करिए हमने। हाँ यही है हमारी, सड़ चुकी है बॉडी। और आप कहाँ रहते हो? मैं भलसवा डेरी सरदानंद जी ब्लॉक गली नंबर 10। अरे कुछ बताना चाह रहे थे बहन जी आप? सर हमने इनसे ये भी कही थी, जब हमसे इन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि उन्होंने अपने मोमडन रीति रिवाज से कर दिया, तो हमने ये कहा था कि कब्रिस्तान की भी पर्ची दिखा दो तो हमें शांति हो जाएगी। अगर हिंदू रीति रिवाज से भी करिए तो हमें वहाँ की पर्ची दिखा दो, यही चीज होती है ना। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, तो जब हमें शक हुआ कि इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने फेंक दिया। लेकिन बहन जी देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना है। लगातार देखिए, ना तो आपकी बहन को अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया और ना ही मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से दफनाया गया। अब एक बात सामने आई है कि लगातार हम दोपहर से इस घटना के पीछे घूम रहे हैं। जो हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है कि चांद बाबू ने इसको मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाने की कोशिश की, कब्रिस्तान गया, उसको दफनाने से मना कर दिया गया, शमशान घाट गया, उसको जलाने से मना कर दिया गया। ऐसे में वो इस बॉडी को जमुना जी में फेंक कर फरार हो गया। सर अगर ऐसा ही होता तो हमें खबर देता ना, हम करते उसके पास भी कुछ नहीं था, तो हमने तो कह दिया था ना, आप हमारा आधे घंटे इंसान कहीं से चलता तो आधे घंटा लग जाता है, हमने ये कहा था कि आधे घंटे हमारी बाढ़ देखो। उन्होंने कहा ठीक है 8 बजे तक देखते, इन्होंने हम तो उसके टाइम से पहले पहुंच गए, मगर उन्होंने 5 बजे कांड कर दिया जी। हमने तो आके देखा ताला लगा मिला, हमारी बाढ़ नहीं देगी। अगर आपसे कुछ नहीं हुआ चलो, उन्होंने सब तरीके से करके देखा, हमारी बात तो देखते हैं, सब तरीके से करके देखा, तो हम उन्होंने हमारी बात भी नहीं देखी। सुबह 5 बजे फेंकने का क्या मतलब था? जब हम सवेरे ही आ रहे, हमने फोन कर दिया, वहां से फोन आया, मैंने कि भाई हम आ रहे हैं, हम जैसा होगा हम अपने आप कर लेंगे। फिर हमारी बेटी की मिट्टी क्यों फेंकी गई ऐसे? बिल्कुल देखिए, एक माँ जो ये चाहती थी कि उसकी बेटी का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन ना तो उनकी बेटी का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हुआ और ना ही मुस्लिम रीति रिवाज से उसका दफनाया गया। अब माँ और बेटी यानी कि इनकी बहन जो मृतक है चंदा, उसकी बहन और उसकी माँ अब यही गुहार लगा रही हैं कि अगर समय रहते उनको जानकारी दे दी जाती तो ये अपनी बेटी की मिट्टी खराब होने से बचा लेते। सबसे बड़ी बात यही है कि राजधानी दिल्ली के अंदर इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हुई है। हालांकि जब परिवार मौजूद था, तब सवाल यही खड़ा होता है, जब परिवार मौजूद था तो चांद बाबू ने चंदा को एलियस शबाना को यमुना नदी यमुना खादर में क्यों फेंका? फिलहाल पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़ने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो चांद बाबू की मंशा थी वो क्या थी, और ये साफ हो पाएगा क्या चांद बाबू जो कह रहा है कि उसको दफनाने नहीं दिया गया, उसको जलाने नहीं दिया गया, क्या वाकई में उसकी बातों में सच्चाई है या फिर कुछ और इसके पीछे साजिश है। कैमरा पर्सन अफजल खान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। देखिए, कार्तिक हमारे साथ है, चंदा का बेटा है, जो कि बता रहा है कि उसको जलाने क्यों नहीं दिया गया, उसको दफनाने क्यों नहीं दिया गया। कार्तिक कुछ बता रहे थे अभी आप। सर मैं ये बता रहा था कि उनको ना ही तो जलाने के लिए मना किया था ना कि दफनाने के लिए। उन पे आईडी नहीं थी, बाढ़ आई थी, आईडी उसमें भागे थे, तो पुलिस, तो पड़ोसियों ने भी कहा था कि पुलिस में कंप्लेंट करके कंप्लेंट दे दो, वो साइन वाइन करवा देंगे, रिपोर्ट लिखवा के तुम्हारे 10 जनों के साइन लगेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें डेड बॉडी दफनाने भी देंगे, जलाने भी देंगे। लेकिन उसने इसके बावजूद भी उसने ये कांड किया था, उसके बाद भी उन्होंने मेरी मम्मी को नहर में फेंका है। बिल्कुल देखिए, कार्तिक ने जो वजह बताई है वो ये वजह बताई है कि वो बाढ़ पीड़ित थे, बाढ़ में उनका तमाम आईडी जो है वो बह गई थी, जिसकी वजह से उनको दफनाने में भी परेशानी आई और उनको जलाने में भी परेशानी आई। हालांकि पड़ोसियों ने उनको मशवरा दिया कि दिल्ली पुलिस को सूचित किया जाए ताकि दिल्ली पुलिस उनकी मदद करे और उनको जलाया जाए, या तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से या फिर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उनको दफना दिया जाए। फिलहाल परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब परिवार के मन में सिर्फ एक गुस्सा ये है कि जब उनको समय रहते पता चल गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसको या तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता या फिर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उसको दफना दिया जाता। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद।